ये कहानी निशा और निशांत की है। निशांत एक कॉलेज का स्टूडेंट है जो कि अभी अभी एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है। वो अभी एक अपार्टमेंट में रहने लगा है। उसकी एक दोस्त है निशा जो उसके पुराने शहर से थी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। निशांत ने निशा को फ़ोन लगाया और बोला कि निशा तुम कैसी हो, अभी कहाँ पे रह रही हो। निशा बोलती है मैं ठीक हूँ और मैं जहाँ पे थी वहीं रह रही हूँ, तुम्हारी तरह मैंने कोई जगह चेंज नहीं कर ली। वैसे तुम बताओ नया शहर कैसा है, तुम यहाँ पे सेटल हो गए। निशांत बोलता है ये शहर तो अच्छा है एंड अभी मैं एक फ्लैट में रह रहा हूँ एंड यहाँ का रूम मेरे पुराने रूम से तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, सो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। फिर निशा बोलती है और बताओ पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है। फिर निशांत बोलता है पढ़ाई वगैरह तो सब ठीक है, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मैं ना तुम्हें रात में वीडियो कॉल करूँगा एंड फिर हम लोग आपस में बात करेंगे। फिर निशा बोलती है रात का क्यों वेट करना है, तुम अभी बताओ किस चीज़ के बारे में बात है, हम लोग अभी कर लेते हैं। फिर निशांत बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको रात में फ़ोन करूँगा, अभी मेरे पास काम है। फिर निशा बोलती है एटलीस्ट ये तो बता दो किस चीज़ के बारे में ये बात है। निशांत बोलता है बाय, सब चीज़ रात में बताऊंगा एंड फ़ोन कट कर देता है। रात को 8 बजे निशा निशांत को फ़ोन करती है और बोलती है अब तो रात भी हो गया, अब बता दो क्या बात है। फिर निशांत बोलता है मैं तुमको खुद से कॉल करूँगा जब सही समय हो जाएगा, अभी उसे बताने का सही समय नहीं है। और निशांत फ़ोन कट कर देता है। निशा को कुछ समझ में नहीं आता कि ये ऐसा कर क्यों रहा है। फिर निशांत रात के 12 बजे फ़ोन करता है। फिर निशा बोलती है तुमको अब समय मिला है 12 बजे फ़ोन करने का, मुझे बहुत नींद आ रहा है, हम लोग फिर कल ही बात करते, तुम रहने दो, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। फिर निशांत बोलता है अच्छा आई एम सॉरी, इसका सही समय यही है, 12 बजे ही इसे करना था, इसलिए मैंने तुमको अभी फ़ोन किया है। अभी तुम सुनोगी मुझे क्या बताना है या फिर तुम्हें एक और दिन वेट करना है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। निशा बोलती है चलो चलो अब बता भी दो क्या है, रात के 12 बजे ऐसा क्या बताना था। फिर निशांत थोड़ा सा अपना वॉइस डीप करके बोलता है मुझे ना तुमको इस घर के बारे में बताना था, ये घर तो अच्छा है पर। फिर निशा बोलती है पर क्या, और तुम अपना आवाज़ को अजीब सा करके क्यों बोल रहे हो, तुम नॉर्मल नहीं बोल सकते। फिर निशांत बोलता है तुम सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा बकबक मत करो बीच में। निशा बोलती है ठीक है अब बोलो। फिर निशांत बोलता है अब बीच में बिल्कुल भी कुछ मत बोलना और सुनो। तो कहाँ था मैं, हाँ, मुझे तुमको इस घर के बारे में कुछ बताना है। ये घर बहुत अच्छा है पर मैंने सुना है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है एंड वो भी किसी एक इंसान का नहीं बल्कि 3 इंसानों का। फिर निशा कुछ नहीं बोलती है एंड निशांत बोलता है कुछ तो बोलो। निशा बोलती है तुम्हें ना बता क्या था कुछ बोलने से, अभी तुम ही बोल रहे हो कुछ बोलो। फिर निशांत बोलता है अच्छा रहने दो, तुम मत ही बोलो, मैं आगे बताता हूँ। तो मैंने सुना है कि यहाँ पे 3 लोगों का मर्डर हुआ है और द शॉकिंग पार्ट इज जो मर्डर वेपन था वो एक फोर्क था। किसी ने उन्हें बार बार एक फोर्क से स्टैब करके मारा है। कैन यू इमेजिन कितना दर्दनाक होगा ये। फिर निशा बोलती है ऐसा हुआ है वहां पे और तुम फिर भी वहां रह रहे हो। फिर निशांत बोलता है यहाँ पे लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने पुलिस स्टेशन में पता लगाया तो मुझे पता चला कि हाँ ये बात सच है और मुझे ये बात आज ही पता चला। जब मैंने सुबह बोला था ना कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो उस समय मैं पुलिस स्टेशन ही जाने वाला था, इसलिए मैंने तुमको उस समय नहीं बताया। तो अभी मर्डर किसने किया है और क्यों किया है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला है। फिर निशा बोलती है तो तुम क्या अपना घर चेंज करने वाले हो। निशांत बोलता है अभी वो तो नहीं सोचा पर मैं ये सोच रहा हूँ कि याद है वो गेम जो हमें हमेशा से खेलना था बचपन में,
पर हमें कभी वो सही मौका ही नहीं मिला, तो मैं सोच रहा हूँ वो अभी हम लोग अब खेल लेते हैं। फिर निशा बोलती है, तुम पागल हो गए, तुमको रात के 12 बजे ऐसा कोई गेम खेलना है? एंड वैसे भी मुझे याद नहीं है इस गेम को कैसे खेलते हैं, तो अभी रहने देते हैं। और वैसे भी इन चीज़ों के साथ ज़्यादा मजाक हमें नहीं करना चाहिए। निशांत बोलता है, अरे ट्राई करने में क्या जाता है? एंड जहाँ तक बात है इस गेम को कैसे करना है, तो इसकी नोट्स मैंने अपनी कॉपी में लिखी है, रुको मैं लेके आता हूँ सारा सामान। फिर निशांत जाके सारा सामान लेके आता है और वो सेटअप करने लगता है। उसने अपने सामने की एक टेबल में एक मिडिल पेज रखा और जो फ़ोन है उसको ऐसे फिट कर दिया कि निशा को वो और पूरा सेटअप अच्छे से दिख सके। फिर निशांत ने अपने उंगलियों में एक निडल से छेद किया और उससे थोड़ा सा ब्लड दोनों साइड के पेपर में लगा दिया, ऐसे कि दोनों एकदम सेम टू सेम दिखे। फिर उसने रेड कलर के पेन से एक पेज में यस और दूसरे पेज में नो लिख दिया और फिर उसने 2 जले हुए कैंडल्स को उन दोनों ब्लड के स्पॉट के ऊपर प्लेस कर दिया। फिर निशांत निशा को बोलता है, अब सब कुछ सही हो गया है, अभी हम कर सकते हैं वो गेम। निशा बोलती है, क्या ये करना सही में इतना ज़रूरी है? मुझे ये सही नहीं लग रहा। तुम घर चेंज कर लो और इसे रहने ही देते हैं, क्या करना है ये सब करके? एंड वैसे भी रात के 12:30 होने वाले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। निशांत बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं इतना डरने का, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग बस टेस्ट ही तो कर रहे हैं। एंड वैसे भी तुम तो ये सब चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखती हो। फिर निशा बोलती है, हाँ वो तो है, कोई नहीं चलो कर लेते हैं। फिर निशांत बोलता है, चलो अपने रूम्स की लाइट ऑफ करो। फिर निशा बोलती है, 1 सेकेंड, ये तो तुम कर रहे हो ना, मुझे लाइट्स ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? निशांत बोलता है, मूड सेट करना पड़ेगा ना ताकि घोस्ट आए, ऐसी थोड़ी ना वो लाइट में आ जाएगा। चलो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, सिर्फ लाइट ही तो ऑफ करना है। लाइट ऑफ करके तो लोग सोते भी हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है तुम पहली बार लाइट ऑफ कर रही हो। फिर निशा और निशांत दोनों अपने रूम्स की लाइट ऑफ करते हैं एंड फ़ोन के सामने जाके बैठ जाते हैं वीडियो कॉल करते हुए। एंड फिर लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं जिसमें वीडियो कॉल चल रहा है। फिर निशांत बोलता है, स्पिरिट स्पिरिट यहाँ आओ, स्पिरिट स्पिरिट यहाँ आओ, स्पिरिट क्या तुम यहाँ हो? और फिर कैंडल्स में फ्लिकर नहीं होता है, कैंडल की जो फ्लेम है वो इधर उधर नहीं हिलती है। फिर निशांत बोलता है, स्पिरिट स्पिरिट यहाँ आओ, स्पिरिट स्पिरिट यहाँ आओ, स्पिरिट क्या तुम यहाँ हो? फिर से कैंडल की जो फ्लेम है वो नहीं हिलती है। फिर निशांत फिर से बोलता है, स्पिरिट स्पिरिट यहाँ आओ, स्पिरिट स्पिरिट यहाँ आओ, स्पिरिट क्या तुम यहाँ हो? फिर उसके बाद जो कैंडल यस वाले साइड में थी वो हिलने लगी। एंड फिर निशांत बोलता है, ओ माय गॉड, तुमने ये देखा? कितना कूल था ना, वो वाला फ्लेम अभी हिला। निशा बोलती है, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? फिर निशांत बोलता है, रुको मैं आगे का क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, स्पिरिट क्या तुम मेरी बातें सुन पा रहे हो? यस वाला जो कैंडल का फ्लेम है वो फिर से हिलता है। फिर निशांत पूछता है, स्पिरिट क्या तुम यहाँ रहते थे पहले? फिर से यस वाला जो फ्लेम है वो हिलता है। ओके, स्पिरिट क्या तुम 20 साल से ऊपर के थे? फिर नो वाले साइड का जो फ्लेम है वो हिलता है। फिर निशा बोलती है, हो सकता है ये वो बच्चा होगा जो उस फैमिली में रहता होगा उसके मम्मी पापा के साथ। निशांत बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो।
ओके, तो मैं आगे क्वेश्चन पूछता हूँ। स्पिरिट, क्या तुम्हारा मर्डर हुआ था इस घर में? यस वाला साइड हिलता है। फिर वो पूछता है, स्पिरिट, क्या तुम्हारा मर्डर किसी फोर्क से हुआ था? फिर से यस वाला साइड हिलता है। फिर वो पूछता है, स्पिरिट, क्या तुम्हारा मर्डर किसी ऐसे ने किया था जिसे तुम नहीं जानते थे? फिर नो वाले कैंडल का फ्लेम हिलता है। फिर निशांत बोलता है कि ये इन्हीं के फैमिली में से कोई होगा जिसने इसका और बाकी सबका मर्डर किया हो। ओके, मैं आगे का क्वेश्चन पूछता हूँ। निशा बोलती है, मुझे अब गूज़बम्स आ रहे हैं, हमें इसे बंद करना चाहिए, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। निशांत बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा इसे कैसे करते हैं, इससे कुछ ज़्यादा हार्मफुल होता नहीं है। ओके, आगे का मैं पूछता हूँ। स्पिरिट, क्या तुम्हारा मर्डर तुम्हारे फादर ने किया था? नो वाला साइड की फ्लेम हिलती है। स्पिरिट, क्या तुम्हारा मर्डर तुम्हारी मम्मी ने किया था? फिर यस वाले साइड का कैंडल की फ्लेम हिलती है। ओके, मुझे ये पूछना ही होगा। स्पिरिट, क्या तुम्हारे साथ एक और स्पिरिट है? फिर यस वाली साइड की फ्लेम हिलती है। अब निशा बोलती है, इसका मतलब वो अपने साथ किसी और को भी लाया है। फिर निशांत पूछता है, स्पिरिट, क्या वो स्पिरिट जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारी मम्मी है? एंड फिर यस वाली साइड का कैंडल हिलता है। एंड फिर निशांत बोलता है, निशा, अब तो मुझे बहुत डर लगने लगा है, यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो दो भूत है। आई थिंक अब इसे स्टॉप करना चाहिए। फिर निशा बोलती है, मैंने तो पहले ही बोला था इसे बंद करना चाहिए, इसे जल्दी से बंद कर देते हैं। फिर निशांत बोलता है, नहीं रुको, पहले मुझे इससे एक और क्वेश्चन पूछ लेने दो। स्पिरिट, क्या तुम यहाँ से जाओगे? फिर यस वाली साइड का जो फ्लेम है वो हिलता है। ओके, फिर निशांत बोलता है, स्पिरिट, स्पिरिट, यहाँ से चले जाओ। स्पिरिट, स्पिरिट, यहाँ से चले जाओ। स्पिरिट, क्या तुम यहाँ से गए? कुछ नहीं होता है। फिर निशांत बोलता है, स्पिरिट, स्पिरिट, यहाँ से चले जाओ। स्पिरिट, स्पिरिट, यहाँ से चले जाओ। स्पिरिट, क्या तुम यहाँ से गए? फिर से कुछ नहीं होता है। निशांत एक और बार जस्ट टू बी सेफ बोल देता है, स्पिरिट, स्पिरिट, यहाँ से चले जाओ। स्पिरिट, स्पिरिट, यहाँ से चले जाओ। स्पिरिट, क्या तुम यहाँ से चले गए? एंड इस बार भी कुछ नहीं होता है। फिर निशांत निशा से बोलता है, देखा, कुछ नहीं हुआ ना, कितना मज़ा आया हमें। एंड मुझे लगता है ना कि खिड़की खुली थी इसलिए ऐसा हो रहा था। निशा बोलती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर हवा से होता तो दोनों कैंडल्स की फ्लेम फ्लिकर होती, ना ही किसी एक की। अब जो भी है, अभी हमें बातें करना बंद करनी चाहिए। फिर निशांत बोलता है, अरे रुको ना, मैं 2 मिनट में पानी पी के आया, तुम यहीं पे रहना, कहीं नहीं जाना। निशा बोलती है, ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, तुम जल्दी आओ 2 मिनट के अंदर। और निशांत बोलता है, मैं आ जाऊँगा, डोंट वरी। फिर निशांत रूम के बाहर चले जाता है। फिर निशा देखती है कि रूम की दरवाज़ा तो उसने खुला ही छोड़ दिया है एंड वहाँ से कुछ परछाई गई। निशा डर जाती है, क्या वहाँ से कोई परछाई उस दरवाजे से गई? मुझे क्यों लग रहा है मैंने ऐसा कुछ देखा। उफ, ये निशांत भी ना क्या क्या करते रहता है, अब मुझे रात में नींद नहीं आएगी। एंड फिर वो वेट करने लगती है कि निशांत कब आए और उससे ये बात निशा बताए। 5 मिनट बीत गए, अभी तक निशांत नहीं आया। अब निशा को डर लगने लगा था। तभी एक आवाज़ आती है उसके फ़ोन से, बू। निशा वाज लाइक, तुम क्या कर रहे हो निशांत, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर निशांत बोलता है, ज़्यादा डरो मत, मैं ही हूँ और कुछ और नहीं है। ओके,
तो ये इंटरेस्टिंग था ना? फिर निशा बोलती है, इंटरेस्टिंग? तुमने मेरे अंदर से मेरी जान ही निकाल दी, तुम जानते भी हो? फिर निशा निशांत को बोलती है, जब तुम बाहर गए हुए थे तो दरवाज़ा खुला था एंड वहाँ से एक परछाई जाती हुई मुझे दिखी। निशांत बोलता है, चलो मेरे साथ मजाक मत करो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे साथ ज़्यादा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें डरा दिया इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। निशा बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, सही में तुम्हारे पीछे से कोई गया। निशांत बोलता है, निशा तुम्हारे पीछे कौन है? निशा बोलती है, मेरे साथ ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें मार के जाऊंगी, ठीक है? निशांत बोलता है, नहीं तुम्हारे पीछे में सही में कोई है। निशा बोलती है, प्लीज इसे बंद कर दो। निशांत बोलता है, तुम पीछे मुड़ के तो देखो, तुम्हारे पीछे एक औरत है। निशा मुड़ती है एंड उसके पीछे एक औरत थी एंड फिर वो औरत ने एक फोर्क लिया और उस फोर्क से निशा को बहुत बार घोंपा निशांत के सामने एंड निशा मर गई। अगले दिन न्यूज़ में खबर आती है कि 19 साल की लड़की जिसका नाम निशा था, उसका बेरहमी से मौत हो गया है एंड ये माना जा रहा है कि उसकी मृत्यु 1 बजे के आसपास हुई है एंड जो उसका मर्डर हुआ है वो एक फोर्क से हुआ है। अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ नहीं पहुँची है, पर लोगों को ये शंका है कि हो सकता है ये मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड हो, क्योंकि ऐसा कोई भी वे नहीं था जिससे कोई भी बाहर वाला अंदर आ सके। कोई भी ऐसा फोर्सेबल चीज़ नहीं मिली है जिससे लगे कि कोई ज़बरदस्ती बाहर से अंदर आया है, और निशा अकेली रहती थी। फिर रिपोर्टर बोलती है, निशा उस समय वीडियो चैट पे अपने एक दोस्त के साथ थी एंड अभी उसका दोस्त इतना शॉक है कि उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। बस उसने जो लास्ट सेंटेंस बोला वो ये था, वो नहीं गई थी, सिर्फ वही गया था। जैसे ही ये घटना हुई और निशा का मर्डर हुआ, उस समय निशांत अपने मन में सोच रहा था, इसका मतलब सिर्फ वो लड़का गया था और उसकी माँ नहीं गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? डू कमेंट डाउन बिलो, और ऐसी और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।